Hello everyone, welcome to my channel Create with Surpi. So today we are going to discuss this topic modern art, which is a part of syllabus of BA first year students of second semester also. तो इसके अंदर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे और लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ जो एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है इस डायनेस्टी के अंदर, उसको आज हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. सबसे पहले हम मॉडर्न आर्ट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आप अपने आंसर शीट्स में लिख के आते हो उसके बारे में और मौर्यन डायनेस्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं. तो इसका हम टाइम पीरियड सबसे पहले नोट करेंगे कि हम टाइम पीरियड इसका मौर्यन आर्ट का, मौर्यन डायनेस्टी का क्या है. सो इट इज़ 322 BC टू 185 BCE. अब मौर्यन डायनेस्टी वर्ड आप सब ने सुना होगा कि राजपाट को हम कहते हैं. तो अब डायनेस्टी उस किंगडम में जो भी आर्ट करवाई गई थी उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, मौर्यन आर्ट. तो इट इज़ अ ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम वुड टू स्टोन, यानी कि स्टोन से जो भी मूर्ति कला इन्होंने करी है, जो भी आर्ट वर्क्स बनाए हैं, उसको हम मौर्यन डायनेस्टी के अंदर स्टडी करेंगे. और जो भी पहले काम होता था वो वुड में होता था, लक्कड़ के चीज़ों को जोड़ के तोड़ के बनाया जाता था. अब हम पत्थरों पर कार्व कर रहे हैं. तो इसके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं. सो मौर्यन डायनेस्टी को अगर हम पढ़ें तो इसमें सबसे पहले आता है, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मेजर फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड इम्पीरियल स्केल. इसके एम्परर्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका. दीज आर द मेन 2 एम्परर्स जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. आर्ट शिफ्टेड फ्रॉम पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक वुड एंड आइवरी टू अ परमानेंट स्टोन. यानी पहले लक्कड़ में या आइवरी में जो काम होता था अब वो स्टोन्स में काम हो रहा था. तो 2 एम्परर्स हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका. तो ये 2 इम्पॉर्टेंट एम्परर्स हैं मौर्यन आर्ट के. एम्परर्स हम राजा को कहते हैं. तो मौर्यन आर्ट के अंदर जो 3 चीज़ों में काम किया गया है वो है मॉन्यूमेंटल स्केल पे ह्यूज पिलर्स बनाए गए हैं. मॉन्यूमेंटल स्केल होता है जो बहुत ही बड़ा साइज़ होता है, फुल साइज़ होता है, उसमें इन्होंने पिलर्स कार्व किए हैं. और हाई टेक्निकल स्केल यानी कि बहुत अच्छी टेक्निक के साथ मिरर लाइक पॉलिश आई है. और जो सब्जेक्ट पेंटर पे काम किया है वो है बुद्धिज़्म. तो इसमें 3 चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो वो क्या क्या है कि पिलर्स बनाए हैं, टेक्निक है मिरर लाइक, और जो सब्जेक्ट मैटर या थीम पे काम किया है, जिस रिलीजन को फॉलो करते हुए काम किया है वो है बुद्धिज़्म. बौद्ध धर्म को इन्होंने माना है. तो ये होगी हमारी मौर्यन आर्ट की इंट्रोडक्शन जिसमें हम मेन 2 एम्परर्स और कैसा काम हुआ है उसके बारे में लिखेंगे. और हमारी नेक्स्ट जो है हम मौर्यन आर्ट को क्लासीफाई करेंगे. मौर्यन आर्ट की, आप इस लाइन को प्लीज़ डू नॉट स्टडी दिस लाइन. मौर्यन आर्ट की जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ द कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है. कोर्ट आर्ट तो बच्चे वो होती है जो मेनली राज दरबारों में करी जाती है, जो राजा करवाता है या उसके. और पॉपुलर आर्ट वो होती है जो लोगों के लिए करते हैं हम, या पॉपुलर आर्ट कह सकते हो. इसका राज दरबार से कोई भी लेना देना नहीं होता. तो इसमें सबसे पहले कोर्ट आर्ट में जो आर्ट होती है दैट इज़ रॉयल पैलेसेस को सजाना, पिलर्स बनाने, स्तूपास बनाने या रॉकेट केव्स करनी. अब ये सारे जो है राजाओं के बनाए हुए थे, राजाओं ने अपनी डिमांड पर बनवाए थे. पॉपुलर आर्ट में आते हैं स्कल्पचर्स, यक्षा यक्षी की फिगर्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स या फिर पॉटरी जो वो अपनी डेली यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ करते थे. टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स भी यूटिलिटीज़ में आ जाएंगी. और यक्ष एंड यक्षी की फिगर्स होती है जो हम नॉर्मली किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए कुछ मेल एंड फीमेल फिगर्स बनाते हैं विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज़ बट नॉट कंसिडर्ड एज गॉड.
तो उनको हम यक्षन यक्षी फिगर्स कहते हैं, और कुछ केव स्कल्पचर्स। बट इसमें जो है मेनली हम रिलीजन के बेस पे भी काम करते हैं, बिकॉज़ ये एक राजा ने करवाई होती है। तो मौर्यन आर्ट की क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में हुई, दैट इज़ कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट। मटीरियल्स यूज्ड, अब इसमें जो मटीरियल्स यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? मेनली 3 या 4 तरह के आपको मटीरियल्स दिखेंगे जो हमने यूज़ करे हैं मॉडर्न आर्ट के अंदर। दैट इज़ वुड, थोड़ा बहुत जो अर्ली टाइम पीरियड का काम होता है ना, जब एक ट्रांजिशन फेज़ आता है, तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने जो मटीरियल्स यूज़ करे थे वो थे वुड। उसके बाद धीरे धीरे जो आर्किटेक्चर में चेंज आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद स्टोन्स का यूज़ होना शुरू हुआ। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अर्ली पीरियड स्पेशली फॉर रॉयल पैलेसेस एट पाटलिपुत्र। ऑल्सो आप एक और चीज़ जो है इस स्लाइड में ऐड कर लो। सर आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी है? दैट इज़ पाटलिपुत्र। तो आप इसको इसके अंदर लिख लीजिएगा साथ में। पाटलिपुत्र में जो रॉयल पैलेसेस थे वहाँ पे बनाई जाती थी। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज प्रेज्ड द वुडन आर्किटेक्चर। ये ग्रीक का एक एम्बेसडर था जिसने प्रेज करी थी इस वुडन आर्किटेक्चर को, और मे भी कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों से इम्प्रेस होके वो खुद भी बनाते हैं, तो वो चीज़ थी वुडन में जब काम करते थे ये लोग। फिर उसके बाद आया चुनार सैंडस्टोन। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम चुनार सैंडस्टोन, जिसमें मौर्यन आर्ट में काम हुआ ही है। इम्पॉर्टेंट मटेरियल दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस आर्ट फॉर्म्स। मौर्यन स्कल्पचर्स में दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ इट, एंड दिस इज़ वेरी फाइन ग्रेन्ड बफ कलर्ड सैंडस्टोन was quarried near वाराणसी एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द एम्पायर। यानी कि ये जो सैंडस्टोन है ये वाराणसी में पाया गया है, और इसको पूरे राज में लेके गए, ट्रांसपोर्ट किया, ताकि इसी सैंडस्टोन की बदौलत जो है ये लोग काम करें और इसी पे ही स्कल्पचर्स कार्व करें। तो दिस इज़ वेरी फाइन ग्रेन्ड बफ कलर्ड सैंडस्टोन एंड दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिखने के लिए। देन और एक अदर मीडियम जो यूज़ हुआ है दैट इज़ ब्रिक एंड लाइम, यानी कि ईंटों का जो स्तूपास बनाए गए हैं रिलीजन के रिलेटेड, बौद्ध धर्म के रिलेटेड, जैसे सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा, भारत का स्तूपा, आपने जो स्टडी किया होगा, तो वो जो स्तूपास हैं उसमें पत्थरों का और लाइम का या ईंटों का यूज़ किया गया है। तो बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लिख के आओगे दैट इज़ चुनार सैंडस्टोन। नेक्स्ट अब हम कोर्ट आर्ट के कुछ, जैसे एक पिलर बनता है ना, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें उसको डिवाइड किया हुआ होता है, तो वो अब हम स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो हम अगर फाउंडर की बात करें कि मौर्यन आर्ट का फाउंडर कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी कि मौर्य की नाम से ही इस डायनेस्टी का नाम पड़ा मौर्यन डायनेस्टी, और उसके अंदर जो आर्ट हुई उसका नाम पड़ा मौर्यन आर्ट। तो चंद्रगुप्त तो हो गया हमारा फाउंडर। इसके अंदर एक और राजा था, मतलब इसका जो आगे सन कह लो या आगे जो इनहेरिटेंस में हम देते हैं वो था बीरहस्सा, और इसके आगे जो फिर नेक्स्ट आया दैट इज़ अशोका, यानी कि इनके बाद जो आया वो था अशोका। और अशोका के टाइम पीरियड में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम हुआ, दैट इज़ द गोल्डन एज ऑफ मौर्यन आर्ट जिसको हम कंसिडर करते हैं। और बहुत सारा काम, बहुत सारे पिलर्स जो कार्व करवाए हैं वो अशोका के टाइम पीरियड में ही करवाए गए हैं। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट
एम्परर्स ऑफ मौर्यन आर्ट। तो अब इनके अंडर जो पिलर्स बनते हैं उसके कुछ पार्ट्स हम देखेंगे। अशोकन पिलर्स आर मोनोलिथिक। मोनोलिथिक होता है कि जब एक ही पत्थर को तोड़ तोड़ के उसी में से ही कार्व करी हुई स्कल्पचर को हम कहते हैं कि वो मोनोलिथिक है। एक होता है जब हम पत्थरों को अलग अलग जोड़ते हैं तोड़ तोड़ के, उसको जोड़ने के बाद एक स्कल्पचर बनता है। मोनोलिथिक होता है कि एक ही पत्थर को इस तरीके से हमने कार्व किया कि उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें कोई जोड़ नहीं है, वो एक ही पत्थर से बना हुआ है। कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन ब्लॉक एंड फ्री स्टैंडिंग। फ्री स्टैंडिंग होता है कि वो पिलर जो किसी भी सपोर्ट के साथ नहीं खड़ा, दैट इज़ द फ्री स्टैंडिंग पिलर। पार्ट्स होते हैं दैट इज़ शैफ्ट, कैपिटल, एबेकस, एनिमल फिगर। अब ये जो पार्ट्स हैं ये आगे जब आप लायन कैपिटल स्टडी करोगे तो उसमें आपको ये पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इनके नेम्स ध्यान से देख लो। दिस इज़ द शैफ्ट, फिर ये लोटस बेल, दिस इज़ द एबेकस एंड दिस इज़ द क्राउनिंग एलिमेंट। जो भी आप कह लो कि उसमें कोई भी फिगर बनी हो सकती है एनिमल की, लायन, बुल, एलिफेंट, कुछ भी। इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि हम कौन सी राजधानी से, कौन सी जगह से, कौन से रीजन से क्या हम चीज़ें ले रहे हैं और कैसे उनका इन्फ्लुएंस हम पर है, कि कैसे वो हमारे पर अपना प्रभाव बना रही हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ये पिलर्स बने थे अशोका के टाइम पे, जो आपने ये चारों चीज़ें पढ़ी हैं एक पिलर में जो होती हैं, उसका इन्फ्लुएंस किसका किसके ऊपर कितना है। तो मेनली पर्शियन और इंडियन आर्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पर्शिया में इन्फ्लुएंस आता है वो, दिस इज़ द पर्शियन एक्मेनिड इन्फ्लुएंस एंड दिस इज़ द इंडियन ओरिजिन, जो हमारा खुद का है और जो हमने बाहर से लिया है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बेल कैपिटल है वो बाहर से ली हुई है, पर जो नीचे शैफ्ट बनती है, जो नीचे ऐसे लंबी सी सिलेंड्रिकल पिलर बनता है, वो हमारी इंडियन आर्ट की है। इसके ऊपर जो बेल बनी होती है ऐसे, वो बाहर से ली हुई है। फिर उसके बाद कुछ पोजेज ऑफ एनिमल्स हमारे नेचुरल होते हैं, उनके पोज्ड होते हैं, जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है। पिलर्स जो वो लोग बनाते थे वो रूफ्स को अटैच करके, यानी कि छतों को, सीलिंग को अटैच करके, उनको सपोर्ट करके एक आर्किटेक्चर की तरह बनाते थे। बट हमारे पिलर्स क्या हैं, फ्री स्टैंडिंग है, बिना किसी सपोर्ट की मदद से खड़े होते हैं। वी यूज़ इट एज अ धर्म चक्र और बुद्धिस्ट मोटिव्स। हमारे रिलीजन बेसिस पे बन रहे हैं पिलर्स, उनके किंग्स वगैरह के लिए, रॉयल्टी को शो करने के लिए, या उनके एम्परर्स के कहने पर बनाए जा रहे हैं। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस में ये पॉइंट्स आएंगे और इंडियन इन्फ्लुएंस में हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि बेल कैपिटल का इन्फ्लुएंस कहाँ से है और शेफ्ट कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। देन कि पिलर्स वो आर्किटेक्चर के लिए बनाते थे और हम फ्री स्टैंडिंग पिलर्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंस में भी आ सकते हैं। ये हो गए इन्फ्लुएंसेस। अब आपको मौर्यन आर्ट के बारे में कुछ चीज़ें पता लग गई हैं। मौर्यन आर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन स्टोन आर्किटेक्चर। पत्थरों का जो काम होना शुरू हुआ था वो मौर्यन आर्ट से स्टार्ट हुआ है। इट ट्रांजिशन द इंडिया फ्रॉम वुड टू स्टोन, introduced the stupa, rock cut caves, and perfected the art of polishing, leaving behind symbols that define India's identity today. अब इसमें जो हमने मेन कुछ चीज़ें पॉइंट्स पढ़े हैं वो एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं कि क्या स्टडी किया है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना है, दैट इज़ 322 BC टू 185 BC। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि इसका फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मेन एम्परर कौन है, अशोका। इसकी कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। और ये जो है मौर्यन आर्ट, इसमें क्या क्या काम किया गया है, पिलर्स बनाए गए हैं। पिलर्स की टेक्निक क्या है, कौन से
थीम के ऊपर काम किया है इन्होंने। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करी है कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में कि कैसे क्लासिफाइड हैं ये। देन नेक्स्ट कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, मेनली चुनार सैंडस्टोन, बट इसके अलावा वुड, ब्रिक, लाइम या वाइट बफ्ड सैंडस्टोन इनका यूज़ किया है। देन नेक्स्ट कोर्ट पिलर्स के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं, जो 4 मेन पार्ट्स हमें याद होने चाहिए वो स्टडी किए हैं। और फिर किसका इन्फ्लुएंस किस पर है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौर्यन आर्ट की ही स्टडी है। तो इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे लायन कैपिटल सारनाथ।